राधे राधे। अपने जीवन में पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति सफल होना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि हम सफल हो जाएं, लेकिन सफलता है क्या? कोई कांस्टेबल होकर भी सफल है और कोई आईपीएस ऑफिसर बनके भी जीवन से हार जाता है, सुसाइड कर लेता है। तो हम किसे कहें कि ये सफलता है? सफलता का पैमाना हम किसे माने? सफलता का पैमाना हम डिसाइड करें या दुनिया वाले डिसाइड करें? क्योंकि सफलता का सीधा संबंध हमारे सुख से है, हमारे प्लेजर से है। और जब दुनिया वाले ये डिफाइन करने लगें कि आप सफल जीवन में हो कि नहीं, तो ये निश्चित है कि आप जीवन में कभी भी सुखी नहीं रहने वाले। और यदि ये आपने तय किया कि मैं सफल हूँ कि नहीं, तो निश्चित है कि आपको जो सुख मिलना चाहिए वो अवश्य मिलेगा। क्योंकि हम सब लोग सफल क्यों होना चाह रहे हैं? सब लोग सफल होकर सुख ही तो चाह रहे हैं कि सक्सेसफुल हो जाएंगे, मनी आएगा और मनी से हमको प्लेजर मिलेगा। लेकिन ये सफलता तक पहुंचने का जो रास्ता है ना, बड़ा कांटों से भरा हुआ है। सफल होना तो सब चाह रहे हैं, लेकिन होते कोई कोई है। आप जीवन में लाख कोशिश कर लें, एक ऐसा समय जरूर आएगा जब लगेगा लाइफ में सब खत्म हो गया है, अंधकार ही छा जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तब आपको रोना नहीं है, बस एक बार कहना है कि कर प्रयास, कर प्रयास। एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी कि छिप छिप अश्रु बहाने वाले, मोती व्यर्थ लुटाने वाले, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, कुछ पानी के बह जाने से श्रावण नहीं मरा करता है, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है, चंद खिलौनों के खो जाने से बचपन नहीं मरा करता है, लाख करें पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। अगर हमने अपनी लाइफ में कुछ हमारे ऐसे ड्रीम रहे जिनको हमने फुलफिल नहीं कर पाया, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हमारी लाइफ ख़त्म हो गई है। और ये जीवन में अवश्य होगा कि कुछ सपने हमारे फुलफिल हो जाएंगे और कुछ ड्रीम हमारे रह जाएंगे। तो कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है कि एक सपना पूरा नहीं हुआ तो हमारी पूरी लाइफ ही ख़त्म हो गई। ऐसा नहीं है। एक सपना एक ओनली बस हमारा एक पार्ट ऑफ लाइफ है, ना कि वो लाइफ है। और ये जो सक्सेस है ना, देखो, अगर आपको सफलता तुक्के में नहीं मिली है, अगर सफल आप तुक्के में हो गए हो तो बात अलग है। नहीं तो सफल होने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी है, एक लंबी यात्रा होगी। और वो संघर्षपूर्ण यात्रा का आपकी सफलता के पीछे एक अपना मूल्य होगा। जब हम संघर्ष के दिनों में होते हैं तो हमको घिसना तो पड़ेगा सफलता के लिए। और वो व्यक्ति जीवन में अधिक सफल होगा, या वो व्यक्ति अपने जीवन में अधिक सफल हुए हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ढंग का किया है। उनके अंदर दो बातें कॉमन थी। चाहे कोई पॉलिटिक्स में सक्सेसफुल हुआ हो, या फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेसफुल हुआ हो, या स्पोर्ट में सक्सेसफुल हुआ हो, या किसी गवर्नमेंट जॉब में सक्सेसफुल हुआ हो। जो भी व्यक्ति अपने लाइफ में कुछ ढंग का किया है, कुछ बड़ा किया है, बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की है, तो उन सब में एक बात कॉमन है, और वो ये है कि उनके अंदर पेशेंस था, परजिवियरेंस था। और जिसके अंदर पेशेंस होगा, परजिवियरेंस होगा, वो अपनी लाइफ में सबसे अधिक सफल होगा।
जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं, क्योंकि ये संघर्ष की यात्रा कोई 1-2 साल की नहीं होती, एक लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है हमको सफलता पाने तक। तो जब हम मेहनत करें तो हमारा धैर्य हो, और धैर्य के साथ लगन भी होनी चाहिए कि एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा। ये अपने आप से बोलते रहिए कि कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, तुम्हारा तो वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये कहते रहिए अपने आप से। कुछ बड़ा करना है ना, तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि आपकी लाइफ में धीमा, एकदम मंद मंद मोटिवेशन होना चाहिए, एनर्जी हो, आत्मविश्वास हो, संकल्प हो। अगर ये सब आपकी लाइफ में धीमा और मंद गति से लगातार चलता है तो सफलता आपको मिलनी ही मिलनी है। अगर किसी को उतावलापन है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, तो उसका एक छोटा सा टेस्ट बताता हूँ। जो भी लोग मुझे वीडियो में देख रहे हैं, कल अपना टेस्ट कर लीजिए कि आप 5 साल बाद, 10 साल बाद इन फ्यूचर लाइफ के किस स्टेज पर हो। अगर ये फाइंड आउट करना है आपको, तो अपना टेस्ट कर लीजिए। टेस्ट में आपको ये करना है, अगले दिन जब पूरा दिन आपका गुजर जाए और शाम को जब आप सोने जा रहे हो, तो बस इतना सोच लेना कि आज हमने अपना सबसे अधिक समय किस पर खर्च किया। प्रेजेंट हम अपना टाइम, आज का हमने टाइम किस पर सबसे अधिक इन्वेस्ट किया है, किस पे सबसे अधिक खर्च किया है। इन फ्यूचर हम उसी फील्ड में मास्टर हो रहे होंगे। हम ये चाहें कि हम फ़ोन चलाकर और पढ़ने में अच्छे हो जाएं, तो नहीं होने वाले। अगर हम किताबें अधिक पढ़ेंगे तो इन फ्यूचर ये गारंटी है कि 2 साल बाद, 10 साल बाद, आफ्टर 5 ईयर आप पढ़ने में होशियार हो। क्योंकि आज जो आप जिस पर टाइम खर्च करोगे, उसी के आप इन फ्यूचर मास्टर बनने वाले हो। और कोई ये कहे कि सफलता का मंत्र क्या है, तो सफलता का इतना ही मंत्र है कि कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। बड़ा काम सफलता का सूत्र नहीं है। प्रत्येक काम को बड़े गरिमापूर्ण ढंग से करना ही सफलता का मंत्र है। जैसे आपका ड्रीम है कि आप मर्सिडीज चलाएं, और मैंने आपको 800 पकड़ा दी, क्योंकि आपका ड्रीम था कि मैं मर्सिडीज ड्राइव करूं, वो आपके सपनों में था, उसका आपको पैशन था, लेकिन आपको मिल गई है 800। तो आप 800 को इतनी बदतमीजी से, इतनी बुरी तरह से चला रहे हो, क्योंकि आपको गुस्सा आ रही है कि मुझे तो मर्सिडीज चलानी थी। तो जिसने आपको 800 दी है, उसके पास मर्सिडीज भी है, उसके पास ओडी भी है, उसके पास BMW भी है, और उसके पास जैगुआर भी है। वो ये देखेगा कि इसको 800 चलाने की तमीज़ नहीं है, ये 800 अच्छे से नहीं चला रहा है, तो मैं इसको मर्सिडीज क्यों दूँ, क्यों मैं इसको ओडी दूँ, क्यों इसको BMW दूँ। तो आप जिस स्टेज पर हो लाइफ के, आप जो काम कर रहे हो, अपने प्रति ईमानदार रहिए, अपने काम के प्रति ईमानदार रहिए, अपने काम को गाली मत दीजिए। अगर आप अपने काम के प्रति ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठा अगर नहीं है आपके अंदर, इंटीग्रिटी आपके अंदर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन ईमानदारी तो होनी चाहिए। और ईमानदारी के साथ मैं पुनः कहूँ कि वो लोग अधिक सफल होंगे जिनकी लाइफ में धैर्य रहेगा और धैर्य के साथ लगन रहेगी, वो जीवन में सबसे अधिक सफल व्यक्ति बनेंगे। राधे